मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। विष्णु प्रभाकर जी ने इस संस्मरण में काम के प्रति ईमानदारी रखने वाले कर्मचारी के बारे में बताया है। अनपढ़ होने पर भी वह अपनी सहज बुद्धि के कारण पढ़े लिखों से अधिक समझदार था। एकाएक देखने में वह एक छोटा सा प्रभावहीन व्यक्ति लगता था। गेहुआ रंग, नाटा, छरहरा बदन, पतला मुख, मिची मिची आंखें, बिल्ली की सी मूछें, वाचाल और क्रियाशील। इस क्षण इधर ऊँग रहा है तो उस क्षण उधर दौड़ रहा है। घुटनों तक धोती, बदन पर कमीज, कंधे पर गमछा। वह घर जाते समय कुछ न कुछ अवश्य ले जाना चाहता था, फिर चाहे वह सूखी घास या बुरादा ही क्यों न हो। हाथ में वह एक लकड़ी अवश्य रखता, क्योंकि उसे कुत्तों का डर रहता था। स्वभाव में एक विशेष दृढ़ता, अक्खड़पन और मस्ती झलकती थी। चाहे कोई भी हो, दबना तो उसने कभी सीखा ही न था। पुलिस से उसका पुराना रिश्ता था। हर छोटे बड़े अपराध के संबंध में उसकी पेशी होती, फिर प्रमाण के अभाव में छोड़ दिया जाता। चपरासी जब मिल बैठकर बातें करते तो चुटकी लेने के लिए कभी कभार कोई उसके घास पात चुराकर काटने का जिक्र कर ही डालता। गोपी अपनी ठेठ प्रांतीय भाषा में कहता, हाँ ले जाता हूँ, इसमें छिपाने की कौन सी बात है। देख लो इन बाबुओं को, रोज जेब भर भर के ले जाते हैं। फिर घास पात तो कुदरत की देन है। सब चुप रह जाते, कौन उसके मुंह लगे। वह जीवन भर चपरासी रहा। लगभग 32-33 रुपए प्रति माह पाता था। इसी आमदनी में उसने लड़की गोद ले ली और समय आने पर उसके हाथ पीले कर दिए। उसकी अपनी कोई औलाद न थी। लोगों ने कहा, दुनिया लड़का गोद लेती है जिससे नाम चले, पर तुम नई चाल चल रहे हो। देखो जी, नाम चलता किसने देखा। लड़के की निगाह तो सदा माल पर रहती है कि कब बाप मरे और मैं मालिक बनूं। और लड़की तो सदा यही मनाती रहेगी कि मेरा बाप जितनी देर बैठा रहे उतना ही अच्छा है। उसके तर्क मौलिक होते थे। एक बार एक ठेकेदार ने चने का ठेका लिया था। जब ठेकेदार ने खेत में चनों का ढेर लगवा दिया, तब कर्नल पूरी टोली के साथ खुद जांच करने आया। वह ढेर के चारों तरफ घूमा, फिर घोड़ा रोककर बोला, हमने चना मांगा था, ये कूड़ा नहीं, हम ये माल नहीं लेगा। सब स्तब्ध रह गए। किसी को भी माल के अस्वीकृत होने का संदेह न था। कर्नल ने फलियों को बूढ़े ठेकेदार की नाक के पास ले जाकर कहा, हम पूछता है कि ये सब क्या है। कर्नल की कड़क आवाज से बूढ़ा ठेकेदार कांप गया। तभी सहसा गोपी बोल उठा, सरकार, ये चने की माँ है। कर्नल ठहाका मारकर हंस पड़ा। ठीक, तुम बिल्कुल ठीक बोला। वह आगे बढ़ गया और बूढ़े ठेकेदार का काम बन गया। अक्षर ज्ञान से आदमी पढ़ा लिखा माना जाता है, पर सहज ज्ञान से आदमी बुद्धिमान बनता है। गोपी की सहज बुद्धि अक्सर पढ़े लिखों को पछाड़ देती थी। वर्ष 1931-32 के बाद दफ्तरों में तूफान मचा रहता था। काम बहुत, आदमी कम। इसी काम के बोझ में ऊपर वाला नीचे वाले को, नीचे वाला और नीचे वाले को पीसने को तैयार रहता था। एक दिन बड़े बाबू तीव्र गति से साहब के पास से आए और गोपी से बोले, बढ़ई से कहो मुझसे मिल ले। गोपी लाठी उठाकर बाहर की ओर लपका ही था कि लौट पड़ा। घड़ी में तब 4 बजे थे। उसने बड़े बाबू से पूछा, कब मिले? मैं कहता हूँ मिल ले, जरूरी काम है। जी, पर वह आए कब? सुनता नहीं, 12 बजे मिले। जी, रात के 12 बजे आने को कहूँ? बड़े बाबू आग बबूला हो उठे। लाल आंखों से गोपी की तरफ घूरा। सामने गोपी शांत खड़ा था। न जाने क्या हुआ, बड़े बाबू मुस्कुरा पड़े। बोले, अरे जाब, कल 12 बजे आने को कहना। वह कितना काम करता था, इसकी कल्पना भी आज कोई नहीं कर सकता। सवेरे 8 बजे दफ्तर पहुंचता तो रात के 8 वहीं बज जाते। फिर बड़े बाबू के घर का काम, छोटे बाबुओं के खाने की व्यवस्था। अरे गोपी,
गोपी कहाँ गया? इधर आओ तो। गोपी, दूध लाया? गोपी, ये ले जा। गोपी, खाना ले आ। गोपी, ये बस्ता घर दे आना। आदि आदि हर रोज होता। गोपी कभी पूरी बात न सुनता, लेकिन क्या मजाल कि काम में चूक हो जाए। यूं उसके मन में आता तो बैठे बैठे सो जाता। फिर भले ही तूफान उठे या भूकंप आए, उसे चिंता नहीं। काम के हाहाकार के बीच एक दिन वह दूध लेकर पहुंच गया। बाबूजी, दूध पी लो। अरे, काम से फुर्सत नहीं। काम का वक्त है या दूध पीने का? बाबूजी, आप खाना भी नहीं खाते, अब दूध भी नहीं पीते। आखिर ये शरीर यूं कब तक? शोर मत मचा। जा नाली में डाल दे इसे, या बिल्ली को पिला दे, पर जा यहां से, अब काम करने दे। गोपी बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। कुछ देर में दफ्तर में शांति हुई तो बड़े बाबू को दूध की याद आई। अरे गोपी, सुबह से भूखा हूं, ला दूध दे दे। अभी लाया। उधर कहाँ जाता है? बड़े बाबू बोले। जी, दूध लाने। वह दूध तो मैंने बिल्ली को पिला दिया था। वह बाहर की तरफ दौड़ गया। दूध पीते पीते बाबूजी खूब उफने, पर वह शांत बैठा रहा। गोपी अद्भुत इंसान था। प्रसन्न हो तो प्राण अर्पण कर दे, अप्रसन्न हो तो जन्म जन्म का शत्रु बन जाए। एक बार माताजी बीमार पड़ी, किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। गोपी जब तक बूटी न ले आया चैन से न बैठा। उसकी जान न जाने किस किस के लिए हाजिर रहती थी। उन दिनों छुट्टी वाले दिन भी दफ्तर से बड़े बाबू को बुलावा आ जाता था। एक रविवार सुबह का समय था। मैं लिखने बैठा ही था कि गोपी ने आवाज लगाई। बाबूजी, बाबूजी, उठिए, साहब ने बुलाया है। मेरा गुस्सा देखकर वह बोला, अच्छा बाबूजी, आराम से लिखो, मैं साहब से खुद ही निपट लूंगा। गोपी अनगढ़ था, पर था ऐसा मनुष्य जो सबसे पहले काम करने में विश्वास करता था। वह बोलता रहता, चलता रहता, पर काम कभी न रुकता। सवेरे शाम, तपती दोपहर, रात, वर्षा, शीत, गर्मी, कभी भी उसमें ऐसा कुछ था जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। आज वही ऐसा कुछ खो गया है और प्रिय बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिले अगली कक्षा पे। घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।